तो दोस्तों अब सीमा जो है बिल्कुल पागल हो चुकी है। अब वो जिस तरीके की बातें कर रही है, अब उसको नफसियाती हॉस्पिटल दाखिल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब सीमा व्यवहार कर रही है, इसका मतलब यही है कि अब उसको नफसियाती हॉस्पिटल जल्द से जल्द दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों वो दो देश, दो मज़ाहिब, दो कौमों के दरमियान मज़हब कार्ड खेल रही है, वो देश कार्ड खेल रही है, और दोस्तों वो कौम परस्ती का कार्ड खेलना चाहती है। वो दोस्तों दो देशों के दरमियान, दो मज़ाहिब के दरमियान एक फसाद फैलाना चाहती है। कि जिस तरीके से उसने कल अपनी लाइफ के अंदर आके जो जो बातें की हैं दोस्तों, वो कोई आम बातें नहीं लगती हैं। और हम ये समझते हैं कि अब उसको जिस बात के तहत यहाँ पर लाया गया, अब वो वही काम करने जा रही है। तो दोस्तों अब उसको एक साइकेट्रिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की वो बातें करने पे आ गई, उससे यही साबित होता है कि अब उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और वो बेगी बेगी बातें करने लगी। तो दोस्तों आप समझते होंगे कि जिस तरीके से अब मोमिन मलिक साहब ने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है, तो अभी उनके छक्के छूट चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने ये कह दिया है कि जब एपी सिंह अब कोर्ट में जब पेश होगा 27 मई को, तो वो एक एडवोकेट पेश नहीं होगा, वो एक मुजरिम के तौर पर पेश होगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ इसकी जो बहन, जो मुंह वाली बहन इसने सीमा बनाई है, तो दोस्तों जिस तरीके से वो मामलात कर रही है, आप भी समझते हैं वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। जैसी वो बातें कर रही है, आप समझते हैं कि वो नॉर्मल कोई इंसान बातें कर सकता है। एक तरफ वो कहती है कि मेरी जो बहन है मेरी जान है, वीडियो के अंदर कहती है कि मेरी बहन है, मेरा भाई, मेरी जान है, ठीक है। और उसी के पांचवें मिनट के अंदर ही अंदर वो कहती है कि वो बहनें उस टाइम कहाँ थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो 11वें दिन मुझे घर से निकाल दिया। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, कोई बहन अपनी बहन को घर से निकाल सकती है? चले ये भाई का बोलती थी पहले, अब तक कहती थी मेरे भैया ने मेरे को छोड़ दिया था, तो अब ये तो बहन का भी कहने लग गई। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगाइए ये किस तरीके से बेवकूफ़ लोगों को बनाए पे बनाई जा रही है। नई नई बातें करती है, नई नई करती है, नए नए केस कर रही है, नए नए कांड कर रही है, और पूरी दुनिया को इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 14 लाख सब्सक्राइबर बना चुकी है अब तक, और दुनिया समझ नहीं आ रही कि इसको सेलिब्रिटी क्यों बना रही है। और दोस्तों और भी बहुत सारी बातें इसने कही, जिससे ये साबित होता है कि ये अब बिल्कुल पागल हो चुकी है। इसको एक साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको हॉस्पिटल की जरूरत है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। मुझे तो अब ये लगता है कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों जिस तरीके की इसने बातें करी, आपको और मजीद बताता हूँ, आपको हैरानगी होगी। दोस्तों एक तरफ तो हम इस पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसने मजहब के खिलाफ हमारे उल्टा सीधा बोला, पाकिस्तान के खिलाफ बोला, इस्लाम के खिलाफ बोला। दोस्तों देखें, हम कभी भी दो देश, मज़हब और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो दोस्तों तमाम स्क्रिप्टेड चीज़ें, जो स्क्रिप्टेड चीज़ें वो इससे कहलवाई जा रही हैं और ये कही जा रही है। और आपने इसकी वीडियो में देखा होगा कि जिस तरीके से इसने इस्लाम के बारे में बुरा भला कहा, हमारे खाना काबा के बारे में इसने बुरा भला कहा दोस्तों। और दूसरी बात इसने ये कहा कि सनातन मज़हब इस्लाम से 100 गुना बेहतर है। दोस्तों हर किसी को अपना अपना मज़हब अख्तियार करने की खुली इजाज़त है। दुनिया के अंदर हर कोई अपना जो मज़हब चाहे वो अख्तियार कर सकता है। हमारा भी सीमा से कोई इस बात पे विरोध नहीं है कि उसने इस्लाम को क्यों छोड़ा, हमें इससे कोई विरोध नहीं है। मगर ये इस्लाम को बुरा बोलेगी, इस्लाम के खिलाफ बोलेगी, तो हम इसका विरोध करेंगे, खुला विरोध करेंगे। तो दोस्तों ये गैर कानूनी तरीके से मुकीम इस वक्त भारत में, अगर ये हमारे पाकिस्तान में होती तो अब तक तो इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता। मगर इस वक्त ये भारत के अंदर है, तो भारत का काम बनता है इसको जल्द से जल्द जेल पहुँचाया जाए या इसको डिपोर्ट किया जाए। ये भारत हुकूमत का काम है। तो दोस्तों अगर ये गैर कानूनी तरीके से किसी और मुल्क में भी जाती, तो ज़रूर इसको 100% जेल होती या डिपोर्ट होती। मगर दोस्तों हम समझ नहीं पा रहे कि अब तक ये खुलेआम भारत के अंदर क्यों है। दोस्तों दूसरी तरफ हमें गुस्सा भी आता है इसकी बातों पर, और बहुत सारी बातें जब ये बेवकूफ़ों वाली करती है तो हमें इसके दिमाग पर शक होता है कि अब ये 100% जो है बिल्कुल पागल हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके की बातें कर रही है, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रही है? एक तरफ ये कहती है, लोग कहते हैं मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बच्चों को ख्याल नहीं रखा जाता, मेरे बच्चे कोई चीज़ खाते नहीं है। और दूसरी तरफ ये थोड़ी देर में कहती है कि पूरे रघुपुरा के बच्चे जितना खर्च करते हैं ना, उससे कई ज्यादा मेरे बच्चे खर्च करते हैं।
तो हम इससे ये पूछते हैं क्या तेरे बच्चे मार्केट में सोना खरीदते हैं, जाके सोना लेकर आते हैं, जेबों में पैसा भर भर के? इतना पैसा तेरे पास आ गया? जिस जगह पे तू गई थी वो तो रोटी खाने के भी उनको लाले थे, वो तो 8,000 रुपये में तनख्वाह पे काम करता था, और आज तू इतनी बड़ी बातें करती है। अरे तुम शुक्र अदा करो गुलाम हैदर का कि जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारे हुए और उन बच्चों का तुम सदका खा रही हो। तुम बेवकूफ बनाती हो दुनिया को कि तुम्हारे बच्चे, रघुपुरा का सबसे ज्यादा खर्चा तुम्हारे बच्चे करते हैं, रघुपुरा के जितने बच्चे हैं उन सबसे ज्यादा खर्चा तुम्हारे बच्चों का है। तो हमारा तुमसे ये सवाल है सीमा, क्या तुम्हारे बच्चे वहां सोना खरीदते हैं मार्केट में जाकर, जो तुम्हारे बच्चे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं? तो दोस्तों हंसी आती है इसकी बातों पर, जिस तरीके की ये बातें करती है। और दूसरी तरफ कहती है, एक तरफ ये इकरार करती है कि जो है मेरे को बहनें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, दूसरी तरफ कहती है कि मेरी बहनें जुल्म करती थी। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगाएं, एक तरफ ये कहती है मेरी बहनें मेरी जान है, फिर उसी के दूसरे मिनट में ये कहती है कि मेरी बहनों ने मेरे साथ गलत किया। तो बहनों ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुमने पूरे अपने खानदान के साथ गलत किया, अपनी बहन के साथ गलत किया, अपने भाई के साथ गलत किया, अपने पूरे मरे माँ बाप के साथ गलत किया। तुमने तो अपने मरे माँ बाप पे इल्जामात लगाए। अब तुमको हम इल्जामात, जो इल्जामात नहीं है वो ओरिजिनल बातें, अब वो तुमको हम बुरा भला कहते हैं तो तुम्हें इल्जामात लगते हैं। इल्जामात तब होते हैं जब इंसान ने वो कांड ना किया और उस पर इल्जाम लगे। तुम तो जो तुमको कहा जा रहा है तुम उससे भी कहीं ज्यादा आगे हो, क्योंकि अब तक जो तुम्हारे को जलील किया जा रहा है तुम इससे कहीं ज्यादा आगे हो सीमा। और हम ये समझते हैं कि तुम्हें फिलफोर इस वक्त एक साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है जो कि तुम्हारा अच्छे तरीके से इलाज करे, क्योंकि जिस तरीके की अब तुम बातें करने लगी हो तुम्हारा नॉर्मल हालत नहीं है, तुम्हारा दिमाग अब बिल्कुल सेट नहीं है, क्योंकि तुम अजीबो गरीब बातें करने लगी हो। अब जैसे कि हैदर भाई कहते नजर आते हैं कि सीमा तुम जैसी बातें हमें कर रही हो हमें शक होने लगता है तुम पर दबाव है, मगर मैं ये कहता हूं तुम मुझे शक होता है कि तुम पागल हो रही हो। तो लिहाजा रघुपुरा के लोगों को मिलके, खुसूसी तौर पर रघुपुरा पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। और हमारे जो गुलाम हैदर भाई के प्यारे प्यारे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनको शेल्टर होम भेजा जाए। और दूसरी तरफ तुम जो गुलाम हैदर भाई को बार बार कही जा रही है कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मैं कहता हूँ सीमा सबसे बड़ी तो कुतिया तुम हो, जो कि हमारे पाकिस्तान से भागकर भारत में जाके घुस के बैठ गई हो। तुम सबसे बड़ी कुत्ती हो। गुलाम हैदर भाई तो एक बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी है, जो कि तुम्हें इज्जत से यहाँ पर रखा हुआ था और तुम्हें इज्जत रास नहीं थी, तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम गुलाम हैदर भाई के पास रहो। तो दोस्तों हमारा मानना ये है कि ये जो औरत है ये एक गंदी किस्म की औरत है, जलील किस्म की कमीनी औरत है, ये गुलाम हैदर भाई के काबिल ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं, देखें दोस्तों, वो वहां पर बिल्कुल सेफ नहीं है, जैसा कि आप भी समझते हैं। लप्पू खुद भी शराबी है, उसका भाई भी शराबी, उसका बाप भी शराबी, तो पूरा खानदान शराबी, जुआरियों का खानदान। तो बच्चे वहां कैसे सेव होंगे जिनकी माँ वहां खुद सेव नहीं है, जिसकी इज्जत वहां खुद सेव नहीं है? वहां मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं, उनके सामने उनको नचवा रहा है और सामने पेश कर रहा है एपी सिंह सीमा को, उसके साथ जिनसी ज्यादती हो रही है। जो औरत खुद सेव ना हो तो उसके बच्चे कैसे सेव हो सकते हैं? क्या वो चाहती है कि वो खुद आज जो है रखेल बन के रह रही है, तो क्या उसकी गुलाम हैदर भाई की बच्चियां भी वहां पर रखेल बन के रहेंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, ना हम होने देंगे, ना भारत के हमारे सनातनी बहन भाई, बिलखुसूस भारत के बहन भाई कभी नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम लोग मिलकर सोशल मीडिया पे मुकम्मल तौर पर एहतजाज करते रहेंगे, और जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, जब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और तमाम बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि किसी किस्म के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये दोस्तों बहकाने का काम कर रही है, 2 कौमों को लड़ाने का काम कर रही है। ये चाहती है कि लोग कानून के सामने आ जाएं, पुलिस के सामने आ जाएं, ताकि कोई मतभेड़ हो। दोस्तों हम नहीं चाहते, हम ये कहेंगे कि किसी भी कोर्ट में इसको पेश होना होगा, कहीं पर भी पेश होना होगा, वो मोहम्मद मलिक साहब इंशाल्लाह खुद देखेंगे, खुद इसको हल करेंगे। हमें कोई जरूरत इस वक्त नहीं है कि हम एहतजाज करें, कानून के सामने आए, पुलिस के सामने आए, ताकि हमारी कोई छेड़छाड़ हो, किसी किस्म की बुराई हो, सामना हो पुलिस से। तो यही चाहती है एपी सिंह और सीमा, यही चाहते हैं कि किसी तरीके से लोग पुलिस से उलझ जाएं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल अपना एहतजाज जारी रखना है सोशल मीडिया के तहत, और अपने घर पे रहकर एहतजाज करना है इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो जब तक के लिए दिया अल्लाह।